लाखों की कमाई, वो भी एक साइड हसल से। क्या ये सच में हो सकता है? इंटरनेट पर तो ऐसे दावों की भरमार है, पर साथ ही धोखे भी कम नहीं। तो आज चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। ऑनलाइन ऐसी अविश्वसनीय कहानियां खूब मिलती हैं। जैसे जेसिका वाइट की कहानी ले लीजिए। दावा है कि वो लोगों को टेली हेल्थ ब्रांड बनाने में मदद करती हैं और महीने का $1 लाख कमाती हैं। सुनकर दिमाग घूम जाता है ना? सवाल वही है, क्या ये सब सच में होता है? तो इस सारी चमक दमक के पीछे की असलियत क्या है? क्रिएटर वैभव कर्नार ने इसका जवाब सिर्फ कुछ शब्दों में दे दिया। उन्होंने कहा, ये बहुत ज्यादा टफ है। मतलब बिल्कुल साफ है। जितना आसान इसे दिखाया जाता है, असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, अब इस सारी हाइप वाली बातों को साइड में लगते हैं और एक असली प्रैक्टिकल प्लान की बात करते हैं। देखिए, कामयाबी की तरफ पहला कदम उठाने का मतलब है उन गड्ढों से बचना जिनमें ज्यादातर नए लोग गिरते हैं और अपना कीमती वक्त और पैसा दोनों गंवा देते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ कुछ चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं, जैसे बिना किसी एक्सपीरियंस के डे ट्रेडिंग करना, बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स पर पैसा लगाना, या फिर वो स्कीमें जहां कहते हैं पहले पैसे दो फिर कमाओ। ये सब क्या है? ये सब बस जल्दी अमीर बनने का लालच है और इनका अंत अक्सर पैसे के बड़े नुकसान में होता है। तो सवाल यह है कि सही रास्ता है क्या? देखिए, सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सक्सेस के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, और ये पूरी स्ट्रैटेजी शुरू होती है एक सही बिजनेस मॉडल चुनने से। और वैभव कर्नार जैसे लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे सेफ और सबसे पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है एक सर्विस बेस्ड बिजनेस। क्यों? अरे क्योंकि इसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जो हुनर है वही तो असली पैसा है, वही कैपिटल है। अच्छा, अब सर्विस बिजनेस में भी दो मेन रास्ते खुलते हैं। एक है हाई परसीव्ड वैल्यू वाला रास्ता, मतलब कोई ऐसी सर्विस दो जो क्लाइंट के लिए इतनी जरूरी हो कि उसके बिना उनका काम ही ठप हो जाए, जैसे सेल्स फनल बनाना। और दूसरा रास्ता है हाई लेवरेज का। यहां दूसरों के हुनर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बड़ा किया जाता है। सोचिए, जैसे डिजाइनर्स की पूरी टीम को मैनेज करना। जेसिका वाइट की कहानी यहां बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने क्या किया? बस अपने क्लाइंट से थोड़ा ज्यादा सीखा और एक सर्विस एजेंसी शुरू कर दी। और नतीजा, देखते ही देखते उनके पास 30 से ज्यादा नर्स प्रैक्टिशनर्स थीं जिनका सोशल मीडिया वो संभाल रही थीं। कमाल है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या बेचना है, पर अब आता है असली सवाल, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है किसे बेचना है। द डायरी ऑफ अ सीईओ में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पता है क्या? दुनिया में जो टॉप के 10% अमीर लोग हैं ना, उनके पास खर्च करने लायक 60% पैसा है। 60%! ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि आइडियल ग्राहक कौन है। वो जिसकी जेब में सच में पैसा है। अब ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन सुनिए, सबसे बड़ी गलती है उन लोगों को सस्ती चीजें बेचना जिनके पास पहले से ही पैसों की कमी है। असली स्मार्ट मूव क्या है? महंगी चीजें उन लोगों को बेचना जो उन्हें आराम से खरीद सकते हैं। अमीर क्लाइंट्स के साथ काम करना अक्सर ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। एक कहानी है लग्जरी होम इंस्पेक्टर की। उसने बस सिर्फ एक बदलाव किया। अपनी सर्विस के आगे लग्जरी शब्द जोड़ दिया और अमीरों को टारगेट करने लगा। जानते हैं क्या हुआ? उसके बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 45% बढ़ गया और उसका डूबता हुआ बिजनेस बच गया। वो कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं हो गया, उसने बस अमीर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है सही ग्राहक की ताकत। ओके, तो अब सर्विस तैयार है और ये भी पता है कि हमारा महंगा वाला ग्राहक कौन है, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। इस शोर शराबे वाली दुनिया में उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं कैसे? यहां वैभव कर्नार की एक लाइन याद आती है, जो दिखता है वही बिकता है। सीधी सी बात है, एक स्ट्रगल करता हुआ फ्रीलांसर और एक करोड़ों कमाने वाली एजेंसी, इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? विजिबिलिटी और ब्रांडिंग। तो फिर क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचे कैसे? एक तरीका है प्रूफ स्टोरी मेथड। ये बहुत पावरफुल है। ये एक सिंपल कहानी की तरह है। स्टेप 1, मैंने कुछ बहुत खास किया। स्टेप 2, एक खास तरह के इंसान के साथ। स्टेप 3, और हमें ये जबरदस्त रिजल्ट मिला। और फिर आता है स्टेप 4, जो कि एक सवाल है। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमने ये सब स्टेप बाय स्टेप कैसे किया? ये वो हुक है जो हाई वैल्यू क्लाइंट को फौरन अपनी ओर खींच लेता है। चलिए, अब इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ते हैं। वो क्या है? एक ऐसा बिजनेस बनाना जो सच में प्रॉफिटेबल हो।
देखिए, बिजनेस का सारा खेल सिर्फ एक चीज पे टिका है। सप्लाई को कम रखो और डिमांड को बढ़ाओ। जरा गूगल मैप्स के बारे में सोचिए। उसकी सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड। कोई भी कितना भी यूज कर सकता है, इसीलिए वो फ्री है। वहीं दूसरी तरफ गूगल एड्स, वहां जगह लिमिटेड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, इसीलिए गूगल उससे अरबों कमाता है। बस यही है प्रॉफिट का मूल मंत्र। और एक ऐसा बिजनेस बनाने के लिए जिसमें पैसा आता रहे, उसका एक सीक्रेट रूल है जो सिर्फ इस एक नंबर में छिपा है। और ये है प्रॉफिट का गोल्डन रूल। एक कस्टमर को लाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ, उस कस्टमर से पहले 30 दिनों के अंदर कम से कम उसका डबल कमाना ही होगा। ये वो फॉर्मूला है जो बिजनेस को अपने ही दम पर आगे बढ़ने की पावर देता है, बिना पैसों की तंगी के। और प्राइसिंग की पावर देखनी है तो जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ कीमत है $100, प्रॉफिट मार्जिन है 15%। दूसरी तरफ कीमत को सिर्फ डबल करके $200 किया गया और प्रॉफिट मार्जिन वो सीधा लगभग 4 गुना बढ़ गया। सोचिए, जरा सा प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट में इतना बड़ा उछाल। यही है सही प्राइसिंग का जादू। तो आखिर में बस एक सवाल पर आकर सारी बात रुक जाती है। वो कौन सी बड़ी हाई वैल्यू प्रॉब्लम है जिसे किसी ऐसे कस्टमर के लिए सॉल्व किया जा सकता है जो उसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हो? इस एक सवाल का जवाब बस वही एक कामयाब साइड हसल की पहली ईंट है।